ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उनका अंश होकर भी, चेतन अमल सहज सुख राशि होकर भी ये हमारे अनुभव में सहजता से क्यों नहीं आता? या कि कुछ महानुभावों ने कृपा रूपी जल में डुबकियां लगाकर ये सभी अनुभव सहजता से प्राप्त कर लिए। क्या ये हमारे लिए भी संभव है? अगर है तो कैसे? नमस्कार दोस्तों, आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ मैं निकुंज, कुछ ऐसे ही भक्तों की जीवनी कथा व लीलाओं को लेकर जो हम सब के मन में जागते इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। राधे राधे। भगवान के अनंत ज्ञात अज्ञात भक्तों के चरण कमलों में नमन करते हुए द्वादश प्रधान भक्तों में एक, वैष्णवों में परम वैष्णव। दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किसकी बात होने वाली है? हम सबके अति प्रिय, अति भोले भोलेनाथ। उनकी अनंत असीम महिमा का गान स्वयं प्रभु के सिवा कोई और नहीं गा सकता। उन्हें पूर्ण रूप से जानने के लिए तो केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। वे ही हमारे हैं, वे ही हमारे हैं, वे ही हमारे हैं। इस सत्य का सतत चिंतन करते करते उनमें अपनापन जब इतना गाढ़ हो जाए कि उनके सिवा मन को कहीं भी ठौर ढूंढना जैसे घोर अज्ञान सा जान पड़े, ऐसे प्यासे हृदय में वे अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकाशित कर ही देते हैं। ऐसे दीन दयाल भोले बाबा प्रभु के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में भी अग्रगण्य हैं। भगवान नाम के प्रभाव को जैसा भोले बाबा जानते हैं वैसा कोई नहीं जानता। एक बार मायाबद्ध देवताओं व दैत्यों के बीच जब अमृत को प्राप्त कर राज्य करने की अंधी होड़ लगी, तब अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सबसे पहले कालकूट महाविष निकला, जिसकी झार सभी लोगों के लिए असह्य थी। देवता व दैत्य भी स्वयं झुलसने लगे, तो हाल बेहाल हुए वे लोग अभी भी माया के लोभ में अंधे हुए जैसे तैसे बाबा के समक्ष प्रस्तुत होकर उनकी स्तुति करते हैं। करुणा के सागर भोले बाबा से उनका दुख देखा नहीं जाता। वे माता सती से कहते हैं, सती, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा हमारा कर्तव्य है। मुझे इस महाविष का पान करना ही होगा। माता सती तो जगत जननी है दोस्तों। विश्वनाथ का प्रभाव उन्हें भली भांति ज्ञात है। अतएव बाबा की इस इच्छा का अनुमोदन करते हुए उन्होंने हामी भर दी। श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम हलाहलम व प्रलयानलम व मृत्योर्मुखम कुतो भयम। बाबा ने इन गंभीर वचनों से भगवान नाम का प्रभाव व उसके प्रति अपनी प्रीति प्रकट करते हुए कहा, राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर चाहे हलाहल पान करना हो या प्रलयानल पान करना हो, या चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों ना प्रवेश करना हो, भय किस बात का? दोस्तों, बाबा की इस सत्य कथनी में हमारे लिए भी यही संदेश स्पष्ट है
कि भगवान व उनके नाम दोनों एक ही हैं। भगवान नाम जपते जपते ज्यों-ज्यों मन निर्मल होता जाता है, प्रभु की कृपा से माया का अंधकार जो अनादिकाल से जीवात्मा को आवृत करके बैठा था, धीरे धीरे मिटने लगता है। हाँ, पर एक बात का ध्यान हमें रखना होगा कि बाबा की भक्ति प्रभु में पूर्ण है, इसलिए भगवान नाम का प्रभाव उनके भीतर निहित है। हलाहल जैसा महाविष वे तो पी सकते हैं, परंतु हमें ऐसा कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना या पीना जिससे इस अमूल्य दुर्लभ मानव देह को नुकसान हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए प्रभु को सबसे अधिक क्या प्रिय है, क्या आप में से कोई अंदाज़ा लगा सकता है? प्रभु को सबसे अधिक क्या प्रिय है? जो श्याम सुंदर के भक्त हैं वो कहेंगे कि उन्हें तो सबसे अधिक राधे नाम प्रिय है। राधा रानी के जो भक्त हैं वो कहेंगे उन्हें सबसे प्रिय कृष्ण नाम है। बाबा के जो भक्त हैं वो बताएंगे कि उनके सबसे प्रिय, सबसे निकटतम जो हैं वे हैं राम। यानी सभी एक दूसरे को ही अपना आराध्य माने हुए हैं। तो हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल से कठिन नहीं है कि प्रभु को सबसे अधिक क्या प्रिय है। उनके सच्चे प्रेमी भक्तों के यश का गान। इसीलिए उनके यश को प्रकट करने के हेतु वे ऐसी बुद्धि पर लीलाएं करते रहते हैं जैसी अभी यहाँ पे घटित हो रही है। हलाहल पान के प्रसंग से हमारे भोले बाबा की परम निष्ठा, राम नाम के रस से ओतप्रोत उनका अत्यंत कोमल हृदय और मायाबद्ध जीव चराचर पर उनकी दया का भाव प्रकाश में आता है। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरस, तुम्ह पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, सतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आध्यात्म रामायण में बाबा प्रभु से कहते हैं, मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणी की मुक्ति के लिए उसके कान में राम नाम का उपदेश करता हूँ। दोस्तों, क्या हम यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम नाम के उपदेश का मतलब क्या है? हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम शायद उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी बुद्धि ज़िद्दी है, हर जगह लगने को तत्पर रहती है। तो यहाँ मेरी जो छोटी सी बुद्धि बता रही है वो ये है कि राम बस एक नाम नहीं है। राम बस एक नाम नहीं है, क्योंकि श्री राम के नाम और श्री राम में कोई अंतर नहीं है। यानी भगवान का श्री विग्रह हो या उनका नाम हो या उनका धाम हो या उनकी लीला हो या उनके संतजन हो, सब में सब का वास है। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। ये कोई मेरा अपना ज्ञान नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं पूर्णतया अज्ञानी हूँ और आप सभी से मैं बीच में निवेदन भी करना चाहूँगी कि आप में से कोई भी मुझे बहुत ज़्यादा सम्माननीय दृष्टि से नहीं लेगा। ये बस एक छोटा सा प्रयास है कि भगवान के भक्तों का अपने मुख से
थोड़ा थोड़ा गुणगान करके मैं अपनी वाणी को शुद्ध करूं और आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा उसका आनंद दे सकूं। सो दोस्तों, जब बाबा ने ये बात कही कि मैं राम नाम का उपदेश करता हूँ, तो इससे हमें यही अंदाज़ा लगता है कि राम विस्तृत है, यानी संसार का सार, विस्तार और प्रलय इस नाम के अंदर निहित है। पूरी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, सारे लोक इस नाम के अंदर निहित हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रभु श्री राम और भगवान शिव का अनादि संबंध है और त्रिविध है, यानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, समझ रहे हैं आप? सेवक स्वामी सखा सिय पी के, अर्थात शिव जी प्रभु श्री राम के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उसका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के बाद सभी ज्ञानी अग्रजों के बीच में थोड़ा सा कौतूहल हो गया। अग्रजों में शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। रामेश्वर, रामेश्वर, रामेश्वरम, इस शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। तो सबसे पहले प्रभु ने बताया कि यहाँ तत्पुरुष समास है। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले करके हम बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा टेक्निकल हो गया यहाँ पे, यानी वहाँ जो चर्चा परिचर्चा हो रही है वो थोड़ी टेक्निकल है, मतलब थोड़ी सी ग्रामेटिकल है, ठीक है। सो वहाँ पे सभी अग्रजों के बीच में अर्थ को लेकर जो विचार होने लगा, उसमें प्रभु ने सबसे पहले आकर बताया, क्या बताया? तत्पुरुष समास है, अर्थात अर्थ किया रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर। फिर बाबा ने बताया, नहीं नहीं प्रभु, इसमें तो बहुव्रीहि समास है, इसलिए इसका अर्थ रामः ईश्वरो यस्यासो रामेश्वरः। फिर ब्रह्मा जी ने अपना टेक लिया, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यो रामः स ईश्वरः, ऐसा अर्थ है, जो राम वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। सो ऑल इन ऑल तीनों ही सही अर्थ हैं। बहुव्रीहि समास से बाबा का सेवक भाव, तत्पुरुष समास से उनका स्वामी भाव और कर्मधारय समास से उनका सख्य भाव। वैसे बाबा की दयालुता, कृपालुता का वर्णन करना इस वाणी से मुझे बहुत बस यूँ समझ लीजिए कि एक छोटा बच्चा जब तोतली ज़बान से कुछ कुछ बोलना शुरू करता है तो उसके माता पिता को बहुत खुशी होती है। तो मेरी जिह्वा भी, मेरी वाणी भी वैसी ही है और मुझे लगता है कि मेरे बाबा को वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मेरे प्रभु को वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जब हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ में ऐसे भगवत चर्चा परिचर्चा करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि मैं तो वहीं विराजमान हो जाता हूँ सुनने के लिए, क्योंकि मुझे अपने भक्तों के यश का गान कहीं भी हो रहा हो, किसी भी भाव में हो रहा हो, किसी भी अवस्था में हो रहा हो, मुझे पसंद है। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर जो मिल रहा है उससे आपको खुशी हो रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। और अगर थोड़ी बहुत कमियाँ अभी शुरुआत में हैं तो वो धीरे 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 करते करते कम होती ही जाएंगी। सो दोस्तों, बिलीव मी, ये सबसे इमोशनल कहानी है, सबसे इमोशनल। एक बार कैलाश पर बाबा प्रभु के ध्यान में डूबे थे। तभी सती मैया ने देखा कि धरती लोक में प्रभु श्री राम सीता मैया की खोज में इतने व्याकुल हैं कि उन्हें अपनी सुधि बिसर गई, अपने आप को भूल गए वो। मतलब
कभी लताओं पताओं से लिपटकर रो रहे हैं, कभी जानवरों से घोर शोक में डूबे हुए बातें कर रहे हैं, सभी से, पंछियों से भी पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? मुझे मेरी सीता से मिलवा दो, मेरी प्राणेश्वरी से मिलवा दो। सीते, सीते, हाँ सीते, तुम कहाँ हो? सीते, तुम कहाँ हो? और हाँ सीते करते करते प्रभु मूर्छित होकर धा पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे मानो शरीर में से प्राण छूट गए हों। सती मैया को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके हृदय में इतनी आसक्ति है सीता मैया को लेकर। मैया से रहा नहीं गया, वे तत्काल बाबा से पूछ बैठी, नाथ, ये कैसे सर्वज्ञ प्रभु हैं जो स्त्री वियोग में इतने व्याकुल हैं कि उन्हें अपनी सुधि भी बिसर गई? पत्नी वियोग का ऐसा हृदय विदीर्णात्मक दृश्य मैंने मृत्युलोक में पहली बार देखा है। बाबा के मस्तक पर पहले ही अपने आराध्य के इस घोर कष्ट के कारण बल पड़े हुए थे। माता का वाक्य सुनकर अपने भरे हुए नेत्र ज्यों ही बाबा ने खोले तो अश्रुओं की धार बहने लगी। द्रवित हृदय से बाबा ने उत्तर दिया, हे सती, ये तो प्रभु की नर लीला है। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, तुम किसी भी प्रकार से दोष दर्शन मत करना। बाबा ने मैया को चेताया। दोस्तों, यहाँ दोनों ही पक्षों में लीला हो रही है। माता सती और बाबा में ज़रा भी भेद नहीं है। जिस प्रकार बाबा त्रिकालदर्शी हैं, उसी प्रकार सती मैया भी हैं। वे भली भांति जानती हैं कि श्री राम कौन है, लेकिन चूंकि प्रभु संपूर्ण लीला योग माया के द्वारा करते हैं, इसलिए माता भी यहाँ पर हम सबको अल्पज्ञ सी गोचर हो रही है। और उधर प्रभु विस्मृति को प्राप्त हो चुके हैं। लक्ष्मण जी ने ज्यों ही प्रभु को संभाला, उन्हें होश में लाने का प्रयत्न किया, तो प्रभु उनसे भी पूछ बैठे, मैं कौन हूँ? यहाँ वन में कैसे आया? और तुम कौन हो? माता से रहा नहीं गया। अब वे फिर से बोल उठी, यदि राम सर्वज्ञ हैं तो इस प्रकार का कौतुक क्यों करते हैं? नाथ, मैं एक बार परीक्षण अवश्य करना चाहती हूँ, और मैं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। सती माता ने निश्चय कर लिया। बाबा ने समझाया भी कि वे यदि प्रभु के परीक्षण का प्रयास भी करेंगी तो कोई अनर्थ अवश्य होगा, लेकिन माता नहीं मानी और वन में जा पहुंची। वह तत्काल सीता मैया का साक्षात स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। उन्हें ये पूरा विश्वास था कि ऐसी दशा में प्रभु उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही वे प्रभु के सामने पहुंची, उन्हें सीता मैया की आवाज़ में पुकारा, प्रभु, प्रभु। आवाज़ सुनते ही प्रभु धीरे से माता को देखते हैं। माता को लगा प्रभु नहीं पहचान पाए, लेकिन प्रभु ने उन्हें पूर्ण आदर के साथ प्रणाम किया और बोले, माते, आप यहाँ? आप आज्ञा करती तो मैं स्वयं आ जाता। दोस्तों, ये सुनकर माता को बहुत बहुत अचंभा हुआ और बहुत लज्जा भी आई। वे तत्काल ऐसी परिस्थिति में अपने इस परिहास पर क्षमा मांगकर कैलाश वापस आ गई।
बाबा बहुत गंभीर थे। उन्हें ज्ञात था माता ने क्या किया है। माता ने फिर भी घबराते हुए बाबा को सारा वृत्तांत कहा और ये सुनकर बाबा ने अपना ऐसा निर्णय सुनाया जिसका माता को लेश मात्र भी अनुमान नहीं था। हम सब भी अनुमान नहीं लगा सकते। बाबा ने क्या कहा, सती, तुमने हमारी आराध्या, हमारी माता, हमारे श्री राम की धर्म पत्नी का वेश धारण किया। इसलिए हे सती, मैं अब तुम में अर्धांगिनी का भाव नहीं रख सकता। दोस्तों, शोकित हुए बाबा वहां से अंतर्धान हो गए और यह सुनकर माता सती फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी भूल पर घोर पश्चाताप हुआ और माता सती ने अपना देह त्याग दिया। श्री राम और माता सीता के प्रति ऐसी निष्ठा कि बाबा मैया ने उस प्रेम में भाव निमग्न होकर इतना कठोर निर्णय लिया कि युगों के लिए बिछड़ गए। वाकई शब्दों से परे होता है प्रेम को समझना। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हम सरीखे भिखारियों को भी वे प्रेम धन का धनी बना दें। अपने जैसी प्रीति, अपनी सी निष्ठा, अपनी सी त्याग की भावना से हमारे इस पत्थर सरीखे हृदय को द्रवीभूत कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों, उनके होकर। राधे राधे।